BREAK ब्रेक ब्रेक मीन्स तोड़ना। CATCH कैच कैच मीन्स पकड़ना। CATCH कैच मीन्स पकड़ना। क्या आपने याद कर लिया? जी मैम। ओके, तो मेरे को ब्रेक की स्पेलिंग सुनाओ और उसका मतलब क्या होता है ये बताओ। ब्रेक की स्पेलिंग मैम, ब्रेक की स्पेलिंग BRAK। नहीं नहीं मैम, BREAK ब्रेक ब्रेक मीन्स तोड़ना। ओके, और कैच की? CACH कैच कैच मीन्स पकड़ना। नहीं मैम, CATCH कैच कैच मीन्स पकड़ना। A few moments later. तो आज आप मेरे को ब्रेक की स्पेलिंग सुनाइए। बहुत दिन हो गया मैम, भूल गया, नहीं याद मैम। नहीं याद है मैम। कैच की स्पेलिंग? मैम कैच की भी स्पेलिंग नहीं याद है, सॉरी मैम। क्या ऐसा आपके साथ होता है? क्या ये सही है तरीका, इस तरीके से वर्ड मीनिंग को याद करने का? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हम लोग को सारे वर्ड्स मीनिंग को याद करना है? क्योंकि वर्ड मीनिंग का तो कोई अंत नहीं, शब्दों का कोई अंत नहीं। तो क्या सारे वर्ड्स को याद करने चाहिए हमें? जानेंगे इन सारे सवालों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड्स को याद ही क्यों करना है, वर्ड्स क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखता है ये किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप सबको भी पता है कि वर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि वर्ड्स ही हैं जो एक सेंटेंस को बनाता है। बिना वर्ड्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्ड्स के सहारे ही आप अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज सबको क्या करते हो, व्यक्त कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो लोगों से। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, इन सारे को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के सामने? नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वर्ड्स इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी हैं कि इस एग्जाम्पल से आप समझिए। बचपन, मान लीजिए एक 2 या 4 साल का बच्चा है। 4 साल का बच्चा है, उसको, बच्चे को हम लोग शुरू में क्या सिखाते हैं? उसको मान लीजिए हिंदी सिखाना हो तो उसको क्या सिखाते हैं? व्याकरण पढ़ाते हैं? कोई टीचर उसको व्याकरण पढ़ाता है बचपन में? नहीं। उसको क्या सिखाते हैं? पापा, पापा, चाचा, चाचा, कलम, कलम। इस तरीके से सिखाते सिखाते बिना किसी व्याकरण पढ़ाए वो लड़का क्या होता है, 8 साल बाद, 10 साल बाद हिंदी को पूरी तरीके से बोलने लगता है। यानी कि तब हमें समझ में आता है कि वर्ड्स का क्या महत्व है। उसी प्रकार से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, वोकैबुलरी आपके पास होने चाहिए। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बिजनेस डील करनी है, अपने क्लाइंट से बात करनी है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, केवल आपके पास ग्रामर है। आप कैसे बात कर सकते हो? आपको बोलना है कि मैं ये डील नहीं कर सकता। मैं, आई मीन्स मैं, आई क्या है? वर्ड्स है। करना, डू माने करना, वर्ड्स है। डील, डील भी क्या है? वर्ड्स है। तो वर्ड्स के बिना आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि वर्ड्स को याद कैसे करते हैं, यह प्रोसेस कैसे होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है याद करने का। हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमें वर्ड्स को याद करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में टिका रहे और आप उसको यूज कर पाएं। जब जरूरत पड़े उसको यूज करने का तो उस शब्द को यूज कर पाएं। ये दिमाग जो हमारा है ना, ये वर्ड्स को स्टोर करके रखता है। इस आंख से हम लोग किसी भी वर्ड्स को पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आप ध्यान देना, जैसे मान लो कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सबको याद है। एक नहीं भी पढ़ा हुआ इंसान है उसको भी ये याद है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं। जो सबसे ज्यादा आपको यूज होंगे डेली लाइफ में वो आपको यूं ही याद रहेगा। कितने सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आप पहले से जानते हो, उसको इंग्लिश में ही बोलते हो, हिंदी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसको आप डेली लाइफ में यूज करते हो। उसके लिए आपको रटने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो ये, इससे क्या प्रूफ होता है कि आपको क्या करना है कि विजुअलाइज करना है। क्या होता है, जैसे मान लो आपके दिमाग ने उसको पढ़ा, आंख से सिग्नल गया, दिमाग ने कैच किया और दिमाग में एक स्टोरेज सिस्टम है, उस वर्ड को क्या किया? सेव कर लिया। अब जैसे ही वो थिंग आपको दोबारा दिखेगा, वो चीज आपको दोबारा दिखेगा, आपके दिमाग में सिग्नल आएगा फिर से, और फिर वो रिकॉल करेगा, ढूंढेगा, सर्च करेगा दिमाग में, वो शब्द आएगा। फिर आप उसको बोल पाते हो कि ये पेन है, ये लाइट है। ये तरीका होता है याद करने का।
एक और पॉइंट आता है इसी से जुड़ा हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वर्ड्स को याद करते हैं, एक एक दिन में 100 वर्ड्स याद करते हैं। ये ऐसे बिल्कुल आपको नहीं करना है। वर्ड्स को आपको याद है इस तरीके से करना ही नहीं है, वर्ड्स को आपको रटना ही नहीं है। एक दिन में आप सबसे ज्यादा कितना वर्ड्स ले सकते हो? 10 वर्ड्स। एक दिन में आप 10 वर्ड से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 10 वर्ड से ज्यादा लोगे तो उसको रटना तो है नहीं, उसको आपको लैंग्वेज में यूज करना है। तो उसको यूज करोगे अगर सेंटेंसेस बना करके, तो वो 10 वर्ड को आप बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हो। एक वर्ड को आप अगर चाहो, आप में टैलेंट हो, तो आप बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधा। बहुत सारे लोग यही नहीं बोलेंगे पौधा, लेकिन प्लांट माने फसाना भी हो सकता है। अब ये आपके स्किल पर निर्भर करता है, आप कितना इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, आप किस तरीके से इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एक वर्ड को आप 10 तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 10 वर्ड याद किए, 10 तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, तो यानी कि 100 वर्ड्स हो गया ना। जैसे प्लांट मीन्स फंसाना कैसे हो सकता है? यू प्लांटेड मी इन दिस केस। यू प्लांटेड मी इन दिस केस, तुमने मुझे इस केस में फंसा दिया। तो वही प्लांट माने पौधा वहां पे हो रहा था, ये प्लांट माने यहां पे हो गया फंसाना। वर्ड एक ही, यूज अलग अलग। अब रॉक। रॉक मीन्स चट्टान। रॉक मीन्स चट्टान, सबको ही जानता है, लेकिन इसको अगर दूसरे वे में यूज करूं, यू आर लुकिंग लाइक ए रॉक, इसका मतलब यहां रॉक का मतलब क्या हो गया? मजबूत। तो ये आपके इनर स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्ड को यूज कर सकते हो। तो हम अब लोग जानेंगे कि कौन सा वो टेक्निक है जिसके जरिए आप किसी वर्ड को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला डिस्कवर, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा रिव्यू। डिस्कवर, प्रैक्टिस, रिव्यू, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा। किसी भी वर्ड को याद करने से पहले ये 3 वर्ड याद रखिएगा, डिस्कवर, प्रैक्टिस और रिव्यू। डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब क्या होता है ये समझिए। किसी वर्ड के लिए डिस्कवर का मतलब हुआ कि आप वर्ड को सर्च करिए। वर्ड को सर्च कैसे करेंगे? मान लीजिए आप ग्रॉसरी खरीदने गए, सामान खरीदने गए, सामान खरीदे, बहुत सारा आइटम लिया आपने, उसमें से जरूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स इंग्लिश में आते हों। आप वहां पे क्या किए? कोई नया वर्ड सीखे, उसको नोट डाउन कर लिए, मोबाइल में नोट डाउन कर लिए, या घर पे आकर कॉपी में नोट डाउन कर लिए। उसको कुछ भी करिए, लेकिन नोट डाउन करिए ताकि आप रिकॉल कर पाए। आपने क्या किया? एक वर्ड को डिस्कवर कर लिया, एक वर्ड को ढूंढ लिया। अब उस पर प्रैक्टिस करना है। वो वर्ड यूं ही तो अपना नहीं बन जाएगा, आपको क्या करना है? उस वर्ड पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सेंटेंसेस में यूज करके करोगे। उसको सेंटेंस में यूज करोगे, उस पर बार बार सेंटेंसेस बनाओगे, उसको पिक्चर विजुअलाइजेशन करोगे। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आप क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। आपने एक नया वर्ड खोजा क्लाइंब, उसको क्या करोगे? अब उस पर सेंटेंसेस बनाओ। ही क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, आई एम गोइंग टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से अगर यूज करोगे सेंटेंसेस में, तो वो वर्ड आपका बनते जाएगा। और क्या कर सकते हो? आप पिक्चर विजुअलाइजेशन करो, फनी तरीके सीखो। अगर फनी तरीके सीख करके स्टोरी में उसको यूज करोगे, तो वो वर्ड आपका हो जाएगा। तो डिस्कवर, प्रैक्टिस, अब रिव्यू। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने बहुत सारे वर्ड्स को रटा होगा। 10th में आप होंगे, 9th में होंगे, 8th में होंगे, बहुत सारे वर्ड्स को रटा होगा। क्या वो वर्ड्स आपके हैं? अभी भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? क्यों भूल गए? क्योंकि आपने रिव्यू नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया, डेली बेसिस पे उसको देखा नहीं। आपको क्या करना है? अगर आज 10 वर्ड्स आपने याद किया, तो उसको कल भी देखना है, उसको नेक्स्ट डे भी देखना है। यानी कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा? पहला, कि आपको किसी भी वर्ड को रटना नहीं है, उसको यूज करना है। कैसे? डेली लाइफ में यूज करो, सेंटेंसेस बना करके यूज करो, पिक्चर विजुअलाइजेशन करो, यानी कि किसी भी शब्द को बचपन की तरह रटना नहीं है। दूसरा, आपको उसको डेली बेसिस पे रिव्यू करना है। रिव्यू यानी कि आपने किसी वर्ड को 2 days बिफोर याद किया था, तो आपको 2 days आफ्टर भी उसको देखना है। तीसरा, आपको जरूरी नहीं कि आप सारे वर्ड्स को याद करेंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है हमारे यहां, तो आप उन वर्ड्स को नहीं याद करना है।
क्या करना है? वही वर्ड्स को याद करना है, वही वर्ड्स को ध्यान में रखना है जो वर्ड्स को आप डेली बेसिस पे यूज करते हो और कर पाओगे। चौथा टेक्निक क्या है? डिस्कवर, प्रैक्टिस, रिव्यू। किसी भी वर्ड को देखे ये टेक्निक याद कर लेना, डिस्कवर, प्रैक्टिस, रिव्यू, डिस्कवर, प्रैक्टिस, रिव्यू। डिस्कवर मींस किसी वर्ड को खोजो, कहीं से भी वो वर्ड मिल सकता है। मान लो तुम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, मान लो तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, मान लो क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो कहीं जा रहे हो, कोई नया शब्द मिल गया, उसको लिख लो, मोबाइल में सेव कर लो, उसके मीनिंग को सर्च करो। फिर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, फिर सेंटेंसेस बनाओ, उसको डेली लाइफ में यूज करो। फिर थर्ड, रिव्यू, कुछ दिन बाद उसको फिर से देखना है। तो ये टेक्निक जो है ना, ये टेक्निक आपको किसी भी वर्ड को लंबे समय तक याद करने में मदद कर सकता है। तो डिस्कवर, रिव्यू और प्रैक्टिस।